निसाब क्या है। तो कुर्बानी का सही निसाब क्योंकि मालूम नहीं होता लोगों को, वो मालूमात लेना चाहते हैं। जैसा कि 52.5 तोले का जिक्र हुआ, तो तफसीली में उस्ताद मोहतरम से गुजारिश करूंगा कि इस हवाले से भी गुफ्तगू फरमाएं। कुर्बानी का जो निसाब है वो जैसे कहा जाता है, ज़कात के लिए भी कहा जाता है कि 7.5 तोला सोना हो या 52.5 तोला चांदी हो, या आपके पास मुतफर्रिक तौर पर कुछ सोना है, कुछ चांदी है, कुछ नकदी है, तो इस मजमुए को अगर मिलाया जाए और ये 52.5 तोला चांदी की मिकदार को पहुंच जाए तो फिर आप पर कुर्बानी जो है वाजिब होगी। या आम तौर पर अगर आप याद रखना चाहें तो बिल्कुल आसान सा इसका ये है कि जो सदका फितर जिस पर वाजिब होगा उस पर कुर्बानी भी वाजिब होगी। तो साहिब निसाब के बारे में अभी भी आपसे अर्ज कर रहा था कि ये जो साहिब निसाब होता है, बहुत सारे लोग जो हैं वो उन्हें सही तौर पर फर्क मालूम नहीं होता। तो चूंकि मैंने कहा ना, साहिब निसाब किसे कहा जाता है कि जिसके पास 52.5 तोला चांदी या मजमूई तौर पर जो उसके पास करेंसी वगैरह है वो इस मिकदार को पहुंचे, और ये जो निसाब है ये हाजत असलिया के सिवा हो, इसकी जरूरियात जिंदगी से जायद हो। तो हाजत असलिया से जायद होने का मतलब क्या होता है कि, या ज़रूरत ज़िंदगी से ज़ायद होने का क्या मतलब होता है कि जैसे मिसाल के तौर पर इंसान को रहने के लिए मकान चाहिए, खाने के लिए खाना चाहिए, और बदन के लिए लिबास चाहिए, जाने आने के लिए सवारी चाहिए, साहिब इल्म है तो उसे किताबें चाहिए, कोई हुनरमंद इंसान है तो हुनर के जो उसके फ़न के औजार होते हैं, आलात होते हैं, ये उसके लिए ज़रूरियात से हैं, ये हाजत असलिया से है। इसके अलावा जो जायद चीजें हैं ज़कात में इनको शुमार नहीं किया जाता। ज़कात में भी कुछ फर्क होता है, ज़कात के निसाब में भी और कुर्बानी के निसाब में भी। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी आपको मिलेंगे कि जिन पर ज़कात लाजिम नहीं होती लेकिन उन पर कुर्बानी लाजिम होती है। तो जैसे कुर्बानी के निसाब में उस माल का माले नामी होना, तिजारत के लिए होना, साल उस पर गुजरना, ये जरूरी होता है, जबकि कुर्बानी के निसाब में ये जरूरी नहीं होता। जो भी चीजें आपके घर में ज़ेबो ज़ीनत के लिए रखी हैं, नुमूदो नुमाइश के लिए रखी हैं और उसका जिंदगी में इस्तेमाल नहीं होता, मान वो शोपीस के तौर पर आपके घर रखी हैं, तो कुर्बानी के निसाब में इनको शुमार किया जाता है और इनकी वजह से मुसलमान पर कुर्बानी वाजिब होती है। तो बहुत सारे लोग इस चीज से नावाकिफ होते हैं। घरों में एक से जायद टेलीविजन होते हैं, VCR होते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे बर्तन होते हैं, लिबास होते हैं, घरों में लगाई जाने वाली मुख्तलिफ किस्म की कीमती चीजें होती हैं, फर्नीचर होता है, बिस्तर होता है, बहुत सारी चीजें हैं जो इस्तेमाल नहीं होती, वो जरूरत से जायद है। जब जरूरत से जायद है तो उनको भी इस निसाब में शुमार किया जाता है। कुछ थोड़ी सी आपके पास नकदी है, थोड़ी सी आपके पास चांदी, और ये जो इजाफी आपके घर में सामान मौजूद है, बल्कि हमारे फुकाहा ने यहाँ तक लिखा कि जरूरत आपकी एक गाड़ी से पूरी हो जाती है, मसलन 2 गाड़ियों से आपकी जरूरत पूरी हो जाती है, आपके पास 3-4 गाड़ियां हैं, तो ये भी निसाब में शुमार होंगी। तो फिर इन चीजों की मौजूदगी में भी उस मुसलमान पर जो आकिल बालिग है उस पर कुर्बानी वाजिब होती है। तो इसका जरूर ख्याल रखा जाए कि ये जो हम 52.5 तोला चांदी का जिक्र करते हैं या इसके बराबर आपके पास नकदी का जिक्र करते हैं, इसी पर इक्तिफा ना किया जाए। अगर आपके घर में ऐसी चीजें मौजूद है जो जरूरत से जायद है, तकरीबन हर घर में ऐसा होता है कि उनके घर में इस तरह की जायद अशिया मौजूद होती है जो इस्तेमाल में नहीं आती, मां ज़ेबो ज़ीनत के लिए होती हैं, तो कुर्बानी के निसाब में इनको शामिल किया जाता है और इसकी वजह से मुसलमान पर कुर्बानी भी वाजिब होती है।